क्या कहानी थी, एकदम देखकर आंसू आ गए। वेलकम बैक टू सुपर रिव्यूज। और मैं छावा मूवी देखने गया था और छावा मूवी मैंने देखी। तो कैसी है मूवी? पहली तो बात मैं बताना चाहूँगा, इस मूवी में गलतियाँ नहीं है और जो मूवी ने दिखाया है डैम गुड। ये सब चीज़ें इंसान जब सोचता है ना तो रोंगटे खड़े होते हैं, पर जब आप देखोगे इस कहानी को तब आपको फील होगा, वो जो आपके अंदर भावनाएं उमड़ेगी वो अलग ही लेवल पर है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं अभी। मूवी का प्लॉट तब का है जब छत्रपति संभाजी महाराज ने राजगद्दी संभाली और उनकी लेगेसी तो बहुत बड़ी है। तो पूरी एक मूवी में पूरी लेगेसी को दिखाना इट्स इम्पॉसिबल, बट जितना भी दिखाने की कोशिश की गई है काबिल तारीफ है हर एक चीज़। तो कहानी की शुरुआत अब होती है जब छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हो जाता है एंड इस स्वराज्य के पास कोई छत्रपति नहीं होता। एंड उसी टाइम औरंगजेब और मुगलों को लगता है कि अब तो कोई छत्रपति नहीं रहा और सारी सत्ता उनके हाथ में, वही अब हर जगह उनका परचम लहराएगा। बट ऐसा नहीं होता है। छत्रपति संभाजी महाराज तभी एंट्री लेते हैं और सबको दिखा देते हैं फर्स्ट सीन में ही, जो कि एक स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट के बाद का सीन है जब छत्रपति संभाजी महाराज उन पर हमला करते हैं और वो दिखा देते हैं कि छावा अभी भी जिंदा है। उसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज का राज्याभिषेक होता है। ऑब्वियसली मराठा साम्राज्य को एक छत्रपति तो चाहिए ही चाहिए था और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी राज्याभिषेक हो जाता वो बहुत अच्छा होता और राज्याभिषेक हमें दिखाया गया है। उसके बाद फर्स्ट हाफ के अंदर पॉलिटिक्स दिखाया जाता है जो कि उनके ही घर में चल रहा होता है छत्रपति संभाजी महाराज को मारने के लिए। और एक चीज़ नोटिस करने वाली है, जो राम राजे होते हैं उनकी जो मदर होती है उनको राम राजे को छत्रपति बनाना था नया, बट उनकी जगह छत्रपति संभाजी महाराज बन जाते हैं छत्रपति। जो बात उनको खलती है दिल ही दिल में, क्योंकि वो अपने बेटे से प्यार करते थे और ये बात जब छत्रपति संभाजी महाराज को पता चलती है तो वो उस माँ को रिस्पेक्ट देते हैं जिसने इस हद तक जाने की कोशिश की अपने बेटे के लिए। एंड ये जो दिखाना था वो बहुत ही बढ़िया था, जो छत्रपति संभाजी महाराज के विचारों को आपके सामने रखता है। तकरीबन 2.5 घंटे की है, 2.5 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा है, बट आपको ये फील नहीं होता है। आप जब मूवी देखने बैठते हो उस मूवी में इतना खो जाते हो कि आपको टाइम का पता ही नहीं चलता। और पर्सनली मैं खुद का बताऊँ तो मुझे टाइम का पता ही नहीं चला, कब 11 से 2 बज गए पता ही नहीं चला मुझे। और एक बात, मूवी के जो कैरेक्टर्स है उन्हें जो रोल दिया था वो इतना परफेक्ट था कि मतलब आप जब देखोगे तो इमोशनली अटैच हो जाओगे हर एक कैरेक्टर से। बाकी सब ने उतनी बेहतर एक्टिंग नहीं की, पर उन्होंने अपना बेस्ट दिया, इस वजह से मूवी आगे बढ़ पाई। एंड खासकर कहूँ तो विक्की कौशल डैम गुड यार। मतलब बंदे ने जो एक्टिंग की है ना, जिस लेवल पर प्ले किया है छत्रपति संभाजी महाराज को, वो काबिले तारीफ है। मैं ये पर्सनली कह रहा हूँ और तुम भी जानते हो कि अगर ये रोल किसी और को मिलता तो ये स्टोरी उतनी अच्छी नहीं दिखती जितना संभाजी महाराज के रोल में वो दिख रहे हैं अच्छे, उतनी अच्छी ये स्टोरी नहीं लगती हमें देखने में। चलिए कमाल कर दिया है ये रोल, जितना अच्छे से प्ले किया है उतना कोई और प्ले कर ही नहीं पाता था। डैम गुड यार। मतलब ये एक्टिंग नहीं थी, जो उन्होंने प्ले किया वो एक तरह से जीना था उस कैरेक्टर को। एंड इसकी मैं बहुत दिल से तारीफ करता हूँ। और उनके अलावा एक और थे जिनका नाम तो मुझे याद नहीं, बट एक्टर का, बट उन्होंने एक कवि का रोल किया था जो कि लास्ट के टाइम पर छत्रपति संभाजी महाराज के साथी होते हैं और उनके बीच एक पोएट्री कंपटीशन भी होता है, जो कि छत्रपति संभाजी महाराज उनसे कहते भी है पहले कि एक दिन हम ये प्रतियोगिता आपसे करेंगे। और उनकी ज़िंदगी के आखिरी पलों में ये प्रतियोगिता वो उनके साथ करते हैं। मूवी की शुरुआत में आपको गूज़बम्स आएंगे, बहुत खुश महसूस करोगे, बहुत ही मज़ा आएगा।
पर जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है और एंड आता है, और एंड मोमेंट पर एक सीन आता है जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि धोखा हो गया है उनके साथ और उनके करीबियों ने उनको धोखा दिया है। संभाजी महाराज की वाइफ के भाई जो होते हैं उन्होंने महाराज के साथ धोखा किया होता है ताकि उन्हें राज्य मिल सके, सत्ता मिल सके, और मुगलों के शरण चले जाते हैं। वो धोखा पता चलता है, वहाँ से लेकर आप जब तक संभाजी महाराज को ट्रैप करते नहीं तब तक एपिक कहानी हो जाती है। और तब आपको जो सिनेमाटोग्राफी दिखाई गई है वो बहुत बढ़िया थी। जो क्राउड उन्होंने दिखाया है वो हर मूवी में नहीं दिखाया जाता। जो एंगल ऊपर का, जो ऊपर से एंगल दिखाया है वो देखकर आपको मजा आ जाता है। आप सच में फील करते हो कि यार इतने सारे लोग, जहाँ पर सांस लेने के लिए जगह नहीं है वहां पर इतने सारे लोग मर रहे हैं, मार रहे हैं। पर उसके बाद हमें सिखाया जाता है कि बाहर जब विकी कौशल निकलते हैं वो सीन भी बहुत बढ़िया था। वहां से बाहर के सीन, जब उन्हें ट्रैप कर लिया जाता है, उस पॉइंट से मूवी खत्म होने तक जो थिएटर में साइलेंस बना वो पिन ड्रॉप साइलेंस, ऐसा साइलेंस बना। एंड जो उन्होंने दिखाया है वो सच में काबिल तारीफ है। हाँ, इसमें थोड़ी सी गलतियां हैं, जैसे एक इंसान को साड़ी में लपेट कर भेज देते हैं तो अकबर उन्हें साड़ी में गला दबोच कर मारते हैं। एंड मुझे वो सीन उतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसमें कोई रियल दिख ही नहीं रहा था। इन छोटी मोटी गलतियों को आप मूवी देखते टाइम नज़रअंदाज कर दोगे, आपके एकदम से नज़र में भी नहीं आएंगी। बस ये वाली जो मैंने डिटेल बताई वो चीज़ आपको थोड़ा सा खटक जाएगी, बाकी आपको गलतियाँ नज़र नहीं आएंगी। मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करती, आपको फुली इंटरटेन करती है और आपके अंदर दिल की भावनाओं को ऐसे जागृत करती है, आपके दिल के उन तारों को छेड़ती है जिससे आपके वो इमोशन जाग जाते हैं जो कब से सोए पड़े हैं। संभाजी महाराज के लिए आपका प्यार, आपका समर्पण आपका दिखने लगता है। वहां पर जब उन पर अत्याचार हो रहा रहता है तो आपके दिल के अंदर से क्रोध उमड़ कर आता है कि यार ये क्या हो रहा है। और ऐसी कई भावनाएं जो आपके महाराज के लिए समर्पित है, वो सारी भावनाएं आपकी जागृत होती है। और एक मूवी का यही तो काम होता है कि वो अपना काम आप तक डिलीवर करे, आप अपनी कहानी को। पर इस मूवी ने आपके दिल के तारों को यूं छेड़ा है कि आप लास्ट आने तक रो देते हो। खैर, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैंने देखा थिएटर में कई सारे लोग रो रहे थे। एंड मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि कोई नहीं रोएगा, बिल्कुल रोएगा। अगर आपका दिल कमज़ोर है तो आप डेफिनेटली वहाँ पर रोओगे, और आपका दिल अगर ठीक है फिर भी आपकी आंखें जो नम हो जाएगी वो आप भुला नहीं पाओगे। खैर, इस मूवी की स्टोरी हर किसी को पता है और मैं स्पॉइलर भी नहीं देना चाहूँगा। तुम लोग जाओ और थिएटर में देखो, इस मूवी को थिएटर में एक्सपीरियंस करो और वो जो आग है वो अपने अंदर लो। इस मूवी को देख रहा था मैं, तब मेरे दिल में एक ख्याल आया जब एंड का सीन आया। ये एक सवाल था जो मेरे दिल में घूम रहा था। जो बलिदान उन्होंने दिया है स्वराज के लिए, हमारे लिए, स्वराज मतलब आने वाला कल, हमारा कल, क्या मैं उस कल के लायक हूँ? जो आज मुझे मिला है वो मैं उसके लायक हूँ? जो मेरे लिए इतनी बलिदान, इतने सारे बलिदान दिए गए हैं, जो मेरी जिंदगी चालू रख रहे हैं, मेरी जिंदगी के लिए कारणीभूत है। ये सवाल आपके मन में आ जाता है और आप ये सोच में डूब जाते हो कि क्या मैं इस जिंदगी के लायक हूँ? पर तभी एक चीज नोटिस करने जैसी है, उस मूवी ने जो कहानी बताई है हमें, उस मूवी से हमें वो जो जोश मिलता है, वो जोश जो हमें दिया है, उस जोश से हमें ये चीज मिलती है कि इन्होंने अगर मेरे लिए इतना बलिदान दिया है तो मेरा कर्तव्य ये है कि मैं लायक बनूं, मैं अपना संपूर्ण समर्पण दूं अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपनी दुनिया के लिए, अपने लोगों के लिए, कि जिन्होंने हमारे लिए ये बलिदान दिया है उनका सीना गर्व से चौड़ा होता है और हमारे देश का नाम समग्र विश्व में सबसे ऊपर लिया जाए। को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और ये सोच
अपने दर्शकों के अंदर जिंदा करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और इस चीज़ के लिए मैं बहुत खुशगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी खूबसूरत चीज़ लिखी थी, बनाई और हमें दिखाई है, इतनी अच्छी तरह से कहानी को दिखाया है। इसकी तारीफ मैं करूँगा, आप भी करो कमेंट में। और आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है मेरी, तो जानते हो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी, बट कोई ना, नेक्स्ट वीडियो तक ठीक हो जाऊँगा मैं। और लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो एक बात जानते ही हो कि मैं एक अलग टोन में वीडियोस बनाता हूँ। जैसे ही हर वीडियो की स्टार्ट में मैं जब मूवी का बताता हूँ तो एक जोश से बताता हूँ, बट इस मूवी का एंड देखकर मुझे वो जो जोश था वो बढ़ तो गया है, पर जो एंड देखकर मैं इमोशनल हुआ वो अभी तक इमोशनल टच मेरे अंदर है। दैट्स व्हाई ये वीडियो साइलेंट है, इमोशनल है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, और बहुत पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी नई मूवी रिव्यू के साथ या फिर किसी ट्रेलर के साथ। तो कमेंट में बस इतना ही लिख दो, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की जय। बस इतना ही। लव यू, बाय।